बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं इसमें तीसरे चौथे रोज़ कोई ना कोई रिक्वेस्ट करता रहता हूँ पीटीआई के अपने कारकुनों के लिए और पार्टी की लीडरशिप के लिए भी। आज मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर हमारे कारकुन बहुत सारे दोस्त ये लिख रहे हैं कि इमरान खान की रहाई के लिए कॉल देनी चाहिए, बल्कि ईद से पहले कहा गया था कि ईद के बाद हम कॉल देंगे पूरे पाकिस्तान में और आवाम निकलेगी, कारकुन निकलेंगे। लेकिन ये ईद को गुज़रे हुए महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं हो रही कि किस तरह प्रोटेस्ट किया जाए, किस तरह इमरान खान की रहाई के लिए हम जद्दोजहद करें। तो मैं आखिर बड़ा ये तंग आके कारकुनों के व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ के उनके जितना कारकुन चाहता है कि हम बाहर निकलें, लेकिन जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, एमएनएज़ हूँ, एमपीएज़ हूँ, वो बातें तो करते हैं लेकिन वो आगे नहीं आते फ्रंट सीटों पे। और मैं जिस तरह पहले भी कहता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का हमारा कल्चर रहा है कि इमरान खान जब हम मुजाहरे करते थे 2007-8 में 2 साल तक वकला की तंजीम चलाई थी, हमने तहरीक चलाई थी इसके परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, और उस वक्त चीफ जस्टिस की बहाली की वो तहरीक थी। तो उसमें खान साहब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सबसे आगे होती थी और कारकुन पीछे होते थे और बहुत बड़े बड़े हमने जुलूस निकाले। लेकिन अब देखने को कुछ दूसरी तरफ है कि लीडरशिप आगे नहीं आती, कारकुन बेचारे तड़प रहे हैं कि हम आगे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ पार्टी के आगे, ख़ासकर सलमान अकरम राजा साहब से अपील करना चाह रहा हूँ कि 2022 में 7 अप्रैल को जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, तो उसमें जब हमारे ख़िलाफ़ वो मंजूर हो गई, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया कि हमें रिज़ाइन दे देना चाहिए नेशनल असम्बली से। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दे दिया, कुछ बैठे रहे, लेकिन वो कोई इतनी पायदार साबित नहीं हुई। मेरे ख्याल वो फ़ैसला भी सही नहीं था, वो अकेले इमरान खान साहब का नहीं था, सबका था मिलजुल के। तो वो फ़ैसला सही नहीं था। अगर सही होता तो हमें उसके रिज़ल्ट्स मिलते, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि वहाँ असम्बली में बैठे रहते और 2-4-6 महीने के बाद, कम से कम 6 माह के बाद दोबारा हम नो कॉन्फिडेंस ला सकते थे और तहरीक इंसाफ दोबारा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन वो हमने मौका ज़ाया किया। अब ये है कि अब बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने है और हमें जद्दोजहद और नहीं करने दे रहा है, हमें कोई मुजाहरे नहीं करने दे रहा है, हम अडयाला जेल नहीं जाके मिल सकते। तो उसके लिए ये है कि इमरान खान और इसके अलावा कारकुन जो हमारे तहरीक इंसाफ के जेलों के अंदर बंद हैं, उनके लिए हमें बाहर निकलना है। और उनसे निकलने से पहले हमें ये करना चाहिए, ये हमारी जो क़यादत है वो बैठ के फ़ैसला करे, सोचे इसके ऊपर कि क्या करना है। ख़ासकर मैं सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान के, और इसके साथ दूसरे जो भी हैं हमारे ओहदेदार, वो बैठ के फ़ैसला करें कि हमारे जो एमपीज़ हैं सूबाई असम्बलियों के अंदर, वो रिज़ाइन कर दें और एमएनएज़ भी रिज़ाइन करें। मैं एज ए पोलिटिकल कारकुन ये आपको कहूँगा कि इतना बड़ा खला पैदा हो जाएगा कि इन्हें दोबारा इलेक्शन करवाना मुश्किल हो जाएगा और ये असम्बली फिर जितनी देर भी चलेगी ना, बस इस तरह लंगड़ी लुली चलेगी और इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा 6 महीने साल बाद, फिर जनरल इलेक्शन करवाना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत से आएगी और इमरान खान जेल से बाहर होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा एक आएगा और बाहर की तरफ से प्रेशर आएगा। दूसरे जो जमहूरी मुल्क हैं वो भी कहेंगे कि ये ठीक है, इन्होंने रिज़ाइन किया है और रिज़ाइन इसलिए किया है कि इन्होंने इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली करके इन्होंने अपने आप को ये हुकूमत में लेके आए हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये असम्बलियाँ जाली हैं, तो हम क्यों बैठे हैं वहाँ पर? और वहाँ बैठ के भी हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट ज़रूर करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एमएनए और एमपी से कि वो रिज़ाइन करें इस असम्बली से और आपस में पहले मुशावरत कर लें, ये फ़ायदा होगा आपको। मैं एज ए सियासी कारकुन मैंने बड़ा सोचा है इस पर इंशाअल्लाह ताला देर ज़रूर लगेगी थोड़ी सी, लेकिन फ़ायदा होगा इसका और आवाम में हमारा एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा और इमरान खान और हमारी दूसरे कारकुन जितने भी जेलों के अंदर बंद हैं इंशाअल्लाह ताला
वो भी आज़ाद होंगे, जल्द आज़ाद हो जाएंगे। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं आज करना चाह रहा था। इस पे आप अपना ज़रूर कमेंट्स दें, सारे कारकुन लिखें इसके ऊपर क्या करना चाहिए। ठीक है, बस मैं ये फास से खुदा हाफिज़ कहता हूँ। शुक्रिया।